हेलो। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, प्रणाम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये स्वेटर। तो मैंने स्वेट कैसे बनाया है, लेडी स्वेट। तो आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपको अच्छी लगे तो ये स्वेट की तैयारी कर रहे हैं हम 12 नंबर की सिलाई से। तो इसको 12 नंबर की सिलाई से बनाएंगे हम। और यहाँ हमने डाल दिए हैं फंदे। तो फंदे डालने के लिए हम धागे को सबसे पहले डबल करेंगे और फिर उसको दो सिलाई हैं उस पर ये फंदे डालेंगे और उसके बाद हम निकाल देंगे इस तरह से, क्योंकि डबल सिलाइयों पर डालने से फंदे अच्छी तरह डलते हैं और बॉर्डर अच्छा बनता है। तो ये बॉर्डर हमने तैयार कर दिया है और यहाँ से हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो ये सब पूरी तरह से उल्टे उल्टे फंदे बना के मैंने इसका बॉर्डर तैयार कर दिया है। ये जो है पूरी रो में हम इस तरह बनाते चले जाएंगे और इसको यहाँ बीच में से इस तरह डबल करके, ये डबल उंगली में यूँ करके यूँ बीच डबल में इस तरह, और इसको इस पूरी ही रो में हम बनाते चले जाएंगे। 1 2, इसी तरह से हम पूरी रो बनाते चले जाएंगे। अब इस रो को पूरा करने के बाद अब ये इस तरह बनेगी। तो बस हम सिर्फ अपने फंदे सिंपल ही लेते चले जाएंगे, इनको बुनते चले जाएंगे इस तरह, और ये आगे बनती चली जाएगी। आगे बना के दिखाती हूँ आपको कि किस तरह बनेगा अभी आगे। इस तरह इसी रो को भी सिंपल बनाते चले जाएंगे, आगे की साइड में इस तरह सिंपल बुनते ही चले जाएंगे। अब इस रो में हम इसको फिर से बाहर की तरफ बुनेंगे। इस तरह नया धागा लगाएंगे, यहाँ से लेंगे ये और इसको बाहर की तरफ बुनेंगे। इससे हम इस तरह इसको बनाएंगे हम सीधा सीधा। देखो इस तरह आ रहा है डिज़ाइन, तो हमें डिज़ाइन दिखेगा साफ। बनाते जाएंगे इस लाइन को, ये वाली जो लाइन हम बुन रहे हैं इसको हम सीधा सीधा बनाते चले जाएंगे। तो ये बना दिया हमने बाहर की साइड। तो अब ये सीधी सीधी बन गई है ये रो, ये देख सकते हो। इसको फिर से अब हम अपनी साइड के लिए बनाएंगे। ये यहाँ से ऐसा डिज़ाइन दिखेगा। तो ये साइड सीधी होगी, ये उल्टी होगी। तो अब ये यहाँ से हमने जो ये डिज़ाइन वाली लाइन बनाई थी ना जो, तो उसके बाद हमने अब 4 रो और बनाई है इस तरह से सीधी। तो ये हमने सीधी बुनी है, एक उल्टी और एक सीधी, ये है उल्टी साइड। और अब हम इसको फिर से इसी तरह बनाएंगे। जो ये उल्टा उल्टा है ना, ये दोनों साइड उल्टा उल्टा ही है, एक जैसा है दोनों साइड माने। तो इस स्वेट को मैं पूरा ऐसा ही बनाऊंगी। तो इसलिए इसमें जो ये लाइनें हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 ये लाइनें हैं। 14वें पे हमने डिज़ाइन डाला हुआ है। तो 13 ही लाइनें हम अब ऊपर भी बनाएंगे। तो आपको बना के दिखाती हूँ। ये तरह से स्किप करेंगे और
ऐसे फिर आगे हम बनाते चले जाएंगे। ये तो इसको कहते हैं उल्टा उल्टा बनाना, ऐसे अपनी साइड बनाना। तो अपनी ही साइड हम सारे आगे जितनी भी रो हैं 13 रो हम आगे लेंगे और सारी अपनी अपनी साइड बनाते चले जाएंगे इस तरह से। तो ये है उल्टा, ये बीच में है डिज़ाइन। फिर उसके बाद 3 रो हमने ली हैं सीधी सीधी और ये है फिर से अब उल्टा, बिल्कुल इसी की तरह ऊपर भी बनाएंगे। अब यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पे ये मैंने ये लगा दिए हैं नया कलर। तो इस पे भी मैं इसी तरह बनाऊंगी। इस प्रकार से इस कलर को भी ऐसे ही, और थोड़ा अच्छा सा बनेगा, सिंपल और सुंदर दिखने में। तो इसमें भी इसी तरह हम डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह। ये फिर इस ऐसे करेंगे और इसको भी आगे से लेंगे ये, और ये हमारा डिज़ाइन यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा इस तरह। और ये पूरी ही रो में इस वाली लाइन में हम पूरा इसी तरह डिज़ाइन बनाता चले जाएंगे आगे तक। अब लास्ट में बच गए ये 2, तो इन 2 को सिंपल लेना है ऐसे। तो अब आगे इस वाली रो को हम बिल्कुल इस तरह सिंपल बुनेंगे उल्टा अपनी साइड के लिए। जैसे हम पूरा नीचे पल्लू को पूरा बनाते चले जा रहे हैं, बस इसको भी ऐसे ही सिंपल बनाते चले जाना है। इसमें कोई धागा आगे पीछे कुछ भी नहीं करना। इसी तरह इस रो को पूरा कर दिया है हमने इस तरह सिंपल सीधा सीधा बुनते हुए। ये पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम दूसरा जो ये हमारा बेस कलर है, ये गाजरी, इसी का हम ये तो इस प्रकार से हमारी ये रो भी पूरी हो चुकी है। अभी इसको हम इस साइड बना रहे हैं ना ऐसे, तो इस वाली रो को अब हम अपनी साइड बनाएंगे इस तरह। इसको स्किप कर, अब इसको हम इस तरह सीधा सीधा बुन के अपनी साइड से ही इस तरह बुनते चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट हम दूसरी रो बनेंगे उसको भी हम इसी तरह अब पूरी ऊपर तक, यानी कि अगली जब तक हम अगली 13 बनाएंगे लाइनें, तब तक हम ये अपनी साइड ही बुनते चले जाएंगे इसी तरह। ये जो अपनी तरफ को हमने धागा किया ऐसे, तो अब इस साइड भी हम यहाँ मुड़ के, अब ये तो पूरा हमने सीधा कर दिया। अब इसी तरह हम आगे बनाते चले जाएंगे और इस रो को हम यहाँ से फिर से अपनी तरफ ही बुनेंगे। अब सारी जितनी भी हम लाइनें बुनेंगे, 13 लाइनें, जिस तरह ये 13 लाइनें हैं और ये 13 लाइनें हैं, तो ऊपर ही हम अभी अपनी साइड यूँ बनाते चले जाएंगे। 13 लाइनें अभी हमने और बनाएंगे और दूसरा धागा 13 लाइनों के बाद लगाएंगे। तो हमारा ये पीछे का पल्लू हमने कर दिया है ये 2 बिलांत, देखो इस तरह ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हम 2 बिलांत बना के बैक पल्लू घटाएंगे, बाजू की कटिंग करेंगे यहाँ से। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे और इसको बुनेंगे।
फिर यहाँ से इस फंदे को यहाँ इसके ऊपर से लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ना, सिर्फ 5 ही करेंगे, 6 नहीं। तो यहाँ से देखो इस तरह ये बाजू की कटिंग शुरू हो गई है हमारी। पल्लू में देखो ये, तो ये यहाँ से कट हो चुका है। इसको सिलाई को इस तरह बनाते बनाते हमारी ये एक रॉ पूरी हो गई है ये। तो इस वाली रॉ में भी फिर अब हम कटिंग शुरू करेंगे। इस वाली रॉ को हमने पूरा करके अब दूसरी रॉ में हम भी उसी तरह से दोबारा से कटिंग करेंगे। ये स्किप करेंगे, इसको बनाएंगे और इसको फिर उसी तरह से इसके ऊपर लेंगे। 1 2 3 4 और 5। तो ये अब हो गई है, ये देखिए ये दोनों तरफ बराबर हो गई है। देखो ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो इस वाली रॉ को भी अब सीधा बुनते चले जाएंगे। फिर आगे तो ये रॉ भी हमारी पूरी हो रही है। दूसरी रॉ है हमारी ये, यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी तीसरी रॉ ये। अब यहाँ से हम यहाँ से 4 घटाएंगे हम तीसरी रॉ में। पहले 5 फिर अब 4, 1 2 3 और 4। तो ये ऐसा हो गया, यहाँ 5 ये 4। अब आगे फिर सीधा बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारी 3rd रो ख़त्म हो रही है। तो 4th रो में भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ भी हम इस रो में भी करेंगे। पहले 5 घटाए, अब यहाँ 4 घटाएंगे। उसी तरह 1 2 3 और 4। तो ये देखो इस तरह कटिंग हुई है। तो ये हमारी चौथी लाइन ख़त्म हो रही है। तो अब हम ये 5वीं लाइन में भी 5 फिर 4, अब 5वीं लाइन में घटाएंगे हम 3। इसको ऐसे ही लेंगे, इसको बुनेंगे और इसमें यानी 3 फंदे घटाएंगे। अब 1 2 और 3 हो गए। अब इसको भी हम सीधा बनाते चले जाएंगे इसी तरह।
तो यहाँ भी अब हमारी ये 5वीं लाइन ख़त्म होती है और हम शुरू करेंगे 6ठी लाइन यहाँ। तो अब यहाँ भी हम 3 घटाएंगे, एक को ये स्किप करेंगे और ये बनाएंगे। तो यहाँ भी हम 3 घटाएंगे, ये इस तरह 1 2 और 3 और फिर आगे इसी तरह बनाते चल जाएंगे। अब ये हमारी 6ठी लाइन भी ख़त्म हो रही है। अब हम चलते हैं 7वीं लाइन में। ये हमारी 7th रो शुरू हो रही है। अब इसमें हम शुरू करेंगे, पहले हमने 5 फिर 4 3, अब हम 2 घटाएंगे ऐसे, 1 और 2 बस, और फिर आगे बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारी 7वीं लाइन ख़त्म हो रही है। अब 8वीं लाइन में भी हम 2 घटाएंगे, 5 4 3 और 2, ये दूसरा 1 और 2। 8वीं लाइन शुरू है हमारी, इसमें 2 घटाएंगे इस तरह से, ऐसे ये ऐसी कटिंग बनती चली जाएगी। तो ये हमारी 8वीं लाइन भी पूरी हो गई है। तो इस तरफ भी अब हम 2 घटाएंगे, 5 4 3 2 और 1, और इसमें हम 1 ही घटाएंगे बस, इसको ऊपर ले लेंगे। ये हमारी, तो ये 9th रो हमारी पूरी होने वाली है, यहाँ कंप्लीट हो चुकी है अब। और जो अब बनाएंगे हम ये 10th रो, इसमें भी हम 1 ही घटाएंगे, हम 5 4 3 2 और 1, और हमारी जो बराबर, और बस अब हम ऊपर बिल्कुल इसको सीधा सीधा बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है बाजू की, और इससे ऊपर हमने बनाया है। फिर अब बिल्कुल कटिंग से नापो तो ऊपर की तरफ 8 इंच है और 1 बुलांत है हाथ से नापो तो, और ये नीचे कटिंग से नीचे की तरफ है 15 इंच, और हाथ से नापो तो बिल्कुल 2 बुलांत है। तो हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। और इसके फिर अब हमने बनाने हैं फ्रंट के 2 पार्ट। तो इसमें 2 पार्ट हैं हमारे, दोनों में हाफ हाफ डाले हमने 50-50, क्योंकि हमारे पीछे के पार्ट में है 100 फंदे, तो हम आगे के फंदों में डालेंगे 50-50 फंदे, और प्लस करेंगे हम इसमें 6 फंदे, जो इसमें हमने बॉर्डर पट्टी डालनी है। तो बॉर्डर हो गए टोटल 56 फंदे, तो 50 और 50 पल्लू में और 6 इसके साथ साथ ही हमने पट्टी जो बनाई है, तो 56 फंदे हो गए हैं। तो ये पट्टी में राइट साइड में हमने एक आई भी बनाई है और लेफ्ट हमने सीधा सिंपल बनाया है। तो राइट साइड वाले पल्ले में हमने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि दोनों जो बॉर्डर हैं वो एक साइड ही आए, उनको दोनों का जो है ये मुंह एक साथ सामने रहे, इस तरह से जो बॉर्डर पट्टी में हमारे एक साथ मिले आगे बटन लगाने के लिए। तो राइट में हम बनाएंगे आई और लेफ़्ट में लगाएंगे हम बटन। तो आगे दिखाते हैं किस तरह से मैंने आई बनाई है, बटन आई। तरह से बनाने हैं हमारे जो ये एक्स्ट्रा 6 फंदे हैं ना,
इनमें हम जो ये बॉर्डर बना रहे हैं, तो बॉर्डर पे हमको आई बनानी है। तो किस तरह बना रही हूँ, ये देखो, जो ये 2 फंदे हैं, इस धागे को हम अपनी तरफ ही रखेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको दूसरी डायरेक्शन में डालेंगे, इस तरह से उल्टी साइड में। ये देखो, तो हमने ये उल्टी साइड में ऐसे करके और इसको ऊपर से धागे को इस तरह से ले लेना है ऐसे, और यहाँ से एक फंदा घट गया और ये यहाँ एक फंदा हमारा ये आ गया। तो बस अब हम इसको हमने सीधा ही बनाना है, ऐसे हो गया। तो आ गए हैं हम दूसरे वाली रो में। तो यहाँ दूसरी रो में हमने इसको भी ये वाला ये फंदा है, देखिए, तो इसको हमने सिंपल ऐसे बुनना है। जिस साइड में हम इसको बुन रहे हैं इस तरह सिंपल बुन देना है। ये हमारी दूसरी रो है। इसको इस आई के बनाते हुए दूसरी रो में हम इसको फिर से वही बुन रहे हैं। तो ये हम आ गए हैं अब तीसरी लाइन में इधर से बनाते हुए। तो अब हमें ये आई साफ दिखेगी इस तरह, ये देखिए। ये देखो, जो फंदा हमने उस टाइम बनाया था ना, तो उसको अगर हम यूँ ले लें ऐसे, तो ये और भी बड़ी हो जाएगी। देखिए, ये हॉल और भी बड़ा हो जाएगा। बस अब इसको सिंपल ऐसे बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, और ये देखिए, और ये आई बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, देखो। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमने ऐसे ही करना है जिस तरह से हमने यहाँ किया हुआ है। तो यहाँ ऐसी शेप आती चली जाएगी और इस साइड हमने ये कटिंग कर रखी है, देखिए, ये देखो। तो इस तरह से हमने यहाँ ऐसी कटिंग करनी है। तो देखिए, हमने इस साइड की भी कटिंग कर दी है, ये जहाँ हमने स्लीव लगानी है ना यहाँ। तो देखिए, इस साइड की जैसे ये हो रखी है, तो इस साइड भी हम अब ये कटिंग कर ली है हमने। और अब हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड से तो हमने कटिंग करके 5 4 3 2 और 1 सेम उसी तरीके से यहाँ भी किया है। और जो इस पहली ही रो में कटिंग करने की बाद वाली जो रो है हमारी, ये पहली, तो इसके बाद हम यहाँ गले की साइड में इस गले वाली साइड में हम 2 का 1 करते चले जाएंगे। जो तो ये हमारी पहली रो इसमें आ गए हैं हम। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल ये जो हमारी जो ये पट्टी है ना, बटन पट्टी, तो इसके बिल्कुल बगल में जो हमारे 2 फंदे छोड़ के, 1 फंदा छोड़ के हमने जो है 2 का 1 बनाना शुरू कर देना है, इस तरह। ये देखिए, ये इस तरह से। और हमारी जो गले की जो शेप है वो आती चली जाएगी, ये ऐसे। और जो ये पट्टी है हमने एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा हमने इसमें फंदा लिया है और इसमें हमारी ये पट्टी बनती चली गई है। तो देखिए, अब हमने ये कटिंग करने के बाद हमने यहाँ से एक एक हर दूसरे फंदे में हमने एक एक यहाँ इसी साइड से घटाया है, क्योंकि ये गले की साइड है। तो ये यहाँ से ऐसे तिरछी शेप चली जाएगी। देखिए, हम एक एक हर दूसरी सिलाई में इसको एक एक करते चले गए। और ये बिल्कुल हमारा जो इस साइड कंधे की साइड है, ये बिल्कुल 8 इंच है। देखिए, ये बिल्कुल कटिंग की साइड जो हिस्सा है, ये बिल्कुल यहाँ से और बिल्कुल कटिंग तक, ये देखिए 8 इंच है। तो इसको अब हम यहाँ तक जब हमने ये बुना तो हमारे पास इसके 26 फंदे हैं। तो ये हमने 26 फंदे और ये 6 फंदे जो हमारे ये बॉर्डर पट्टी के हैं, ये हमने
अलग रखने हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ये 26 फंदे हमने ऊपर रखे हैं। अब इसको हम बैक वाले पार्ट के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा बैक पार्ट। तो इसकी साइड यहाँ हमारे 24 फंदे हैं, और क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट पे भी 24 फंदे हैं, ये 6 एक्स्ट्रा अलग से हैं। जो ये हमारे बटन पट्टी वाले 6 फंदे अलग हैं और ये 24 फंदे अलग हैं। तो बैक पे हमने क्या करना है, ये 24 फंदे हमने इस साइड छोड़ दिए हैं, और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब ये बीच में जितने एक्स्ट्रा फंदे हैं इनको हमने ऐसे बुनना है, और यहाँ एक के ऊपर एक लेंगे ऐसे, इस तरह से इनको यहाँ बंद कर देंगे इन फंदों को, ये ऐसे, ये इस तरह से हमने इनको बंद कर देना है, जो गले की शेप बीच में आती जाएगी। और बाद में हमने यहाँ पर जो पट्टी बनाएंगे वो यहाँ से बनाते हुए लाएंगे हम पीछे गले की साइड से ऐसे। ये ऐसे इसको घटाया है हमने यहाँ से, मतलब कि यहाँ बंद कर दिया है हमने। अब इधर भी देखना है हमने, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ये हमारे यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये 24 फंदे रह गए हमारे। और ये देखो ये बीच में इस तरह से बंद हो चुका है, ये हमारे गले की शेप है। और इसी रो में हमने ये भी आगे बुनना है साथ में, ये ऐसे, ये देखिए। तो दोनों साइडों में हमारी 24-24 फंदे हो गए हैं, क्योंकि हमारे फ्रंट वाले पार्ट में भी हमने 24-24 फंदे रखे हुए हैं। और तो अब हम फ्रंट वाले जो पार्ट है उसको हम आगे के इस गले वाले पार्ट में जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे ये मैं दिखाती हूँ। ये पार्ट है और ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो इसको ये इस साइड वाला है, ये ध्यान रखना है हमने। तो ये इन दोनों को इस तरह से इस तरह जोड़ना है और इनको एक साथ साथ बंद करते हुए बुनते हुए बंद करना है इसी तरह से। ये देखिए ये दोनों साइड के रह हो गए हैं ना, ये इस तरह और ये इस तरह, ये और ये पट्टी बिल्कुल अलग है, देखिए। इसमें हम 3 सिलाइयों का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे, तो कैसे ऐसे बुनेंगे हम इसको, दोनों को एक साथ लेंगे हम, ये इस तरह और ये दोनों एक साथ लेके, ये देखिए दोनों को एक साथ इस तरह, एक साथ ही इस तरह लेके
और ये एक साथ बुन देंगे ऐसे। फिर दूसरा भी ऐसे ही एक साथ लेके दोनों को एक साथ बुनना है। ये बुनेंगे बड़ा ही ध्यान से, इस तरह बुन के, और इसको इसके ऊपर से लेके ऐसे और इसको घटा देंगे ऐसे। फिर से इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे। इसको यहाँ से बुन के और इसके साथ साथ इसको यहाँ घटाते चले जाएंगे ऐसे। घटाना मतलब बंद करते चले जाएंगे। ये दोनों को एक साथ लेके, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बिल्कुल केयरफुल है एकदम। अलग से ऊंचा सिला हुआ सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तो इस तरह से हम अगर बंद करेंगे तो अच्छा लगे। तो इसकी बिल्कुल जो सिलाई है वो दिखेगी नहीं। इस तरह इसके ऊपर से ये फिर ले लेंगे ऐसे। ये दो फंदों को एक साथ लेके बुनेंगे, ये और ये दोनों सिलाइयों को एक साथ फंदा बनाएंगे ये, और फिर इस तरह से पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे डाल देंगे। तो पूरे को हम ऐसे ही बंद करेंगे, ऐसे बुनते हुए। तो इस साइड के हमने अभी 6 फंदे बचाने हैं, यानी कि ये बंद नहीं करने हैं हमने। 3 और 3 6। तो इनको हमने ऐसे के ऐसे ही रखना है फ़िलहाल के लिए। तो ऐसे ये देखिए, और ये इस साइड से सीधी साइड से ऐसा बंद हुआ है, देखिए दिख रहा होगा आपको, ऐसे बंद हुआ है। और ये है उल्टी साइड पे, और ये गले की साइड जो हमने ये अपने जो हमारे एक्स्ट्रा 6 फंदे हैं वो हमने यहाँ छोड़ दिए हैं। और फिर इसी तरह से हम अब ये वाला पार्ट भी बंद करेंगे इस साइड। ये देखिए, इसी तरह से हमने ये भी जोड़ लिया है। ये देखिए, और ये हमने अपने 6 फंदे यहाँ भी छोड़ दिए हैं। ये देखिए,
ये भी हमने घटा दिया इस तरह बंद करके। और यहाँ 6 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं वो इधर छूट गए हैं, रख दिए, बचा लिए हमने। और इसको इस तरह से यहाँ पीछे पट्टी बना के यहाँ जोड़ेंगे हम इस पट्टी के साथ। तो दोस्तों नेक्स्ट दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखा सकती हूँ उसको, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मैं प्लीज़ आप दूसरा पार्ट देखें इसका, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।